अभी बात करें शिक्षक भर्ती पर ब्रेकिंग की। देखिए, आज शिक्षा मंत्री हमारे कार्यक्रम में थे और रात 9 बजे आप उनको सुनेंगे भी कि उन्होंने क्या कहा है। 6000 पोस्टें जो शिक्षा विभाग में निकली थी, जिनको जो शिक्षा विभाग में कैबिनेट ने अप्रूव कर रखा था, उनकी जो अप्रूवल है वो इसलिए बीच में अटक गई थी क्योंकि कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स थे उनमें अमेंडमेंट की बात कर दी थी। जब वो 3 महीने उसमें चले गए उस प्रोसेस में, बाद में ये हुआ कि प्रेजेंटली जो चल रहा है उसी को लागू रखा जाए और नई चीजें उसमें ना ऐड की जाए, और इसी कारण फिर ये सारे प्रॉब्लम जो है इसी के साथ ये सारी चीजें आगे बढ़ गई। अब क्योंकि पर्सनल से ये क्लियर हो गया है कि जो कार्मिक विभाग है उसने और वित्त विभाग ने ये क्लियर कर दिया है कि वो जो नई भर्तियों का मामला है, वो नई भर्तियों के मामले में कम से कम जो ये व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक जो वर्तमान रूल्स हैं वही लागू रहेंगे, और जब वर्तमान रूल्स लागू रहेंगे तो फिर चीजें आगे किस तरह से बढ़ेंगी वो एक नई बात इसमें रहने वाली है। लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री ने बताया कि 6000 पोस्टें जो भरने वाली हैं उनको लेकर जो स्कूल कैडर की जो लेक्चरर हैं, स्कूल लेक्चरर न्यू हैं, वो जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को चली जाएगी। 2 किस्तों में जाएगी। एक किस्त में पहले 400 के आसपास जा रही है, 400 साढ़े 400 पोस्टें हैं, बाकी दूसरी किस्त में अलग से जाएगी। लेकिन जो टीजीटी है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी एलिमेंट्री के डायरेक्टर हैं और इसीलिए वो एलिमेंट्री डायरेक्टरेट भेजी जा रही हैं पोस्टें, और उसमें टीजीटी, जेबीटी और सीएनबी शामिल हैं, और ये 5500 के आसपास ये पोस्टें बढ़ रही हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि सबसे पहले शुरुआत बैच वाइज भर्ती से होगी। अब जब वापस जाएगी तो रोजगार कार्यालयों को मैटर जाएगा। वैसे रोजगार कार्यालयों की बात करें तो टीजीटी कैडर में जो एक्स सर्विसमैन है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में मेडिकल और नॉन मेडिकल की प्रोसेस शुरू हो गया है। आर्ट्स में अभी पोस्टें आई नहीं है, लेकिन जो बाकी टीजीटी नॉर्मल वाले होने हैं वो जैसे ही रिक्विजिशन जाएगी उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये शिक्षक भर्ती का अपडेट है। और कल जो बैठक शिक्षा मंत्री ने बुलाई है उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ जो टेक्निकल ग्लिचेस बीच में हैं वो भी इसमें बीच में निकल जाएंगी। पेंडिंग रिजल्ट की बात करें तो जो पेंडिंग रिजल्ट के मामले में डेली हम अपडेट सरकार से लेते हैं, अभी जो मामला चल रहा है उसके मुताबिक 3 पोस्ट कोड लोक सेवा आयोग को दे दिए गए हैं। उन्होंने उनको प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। 311 पोस्ट कोड इसमें है, वेटनरी फार्मासिस्ट भी इसमें एक है, डिस्पेंसर भी है, एक कोई और है जो मुझे याद नहीं है। कल वाले लाइव में मैंने इनके पोस्ट कोड बताए थे। लेकिन जो बाकी मामले हैं उन मामलों को लेकर, खासकर जिनमें जांच चल रही है, जिनमें एफआईआर हो गई है, उन मामलों में कंडीशनल अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक तो विधि विभाग से राय मांगी गई है। नए जो पर्सनल के सेक्रेटरी आए हैं डॉक्टर अमनदीप गर्ग, उन्होंने अपने लेवल पर इस मामले को स्टडी करने के बाद लॉ और विजिलेंस ब्यूरो से डिस्कस करने के बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। उसमें जो मामले जांच के तहत हैं, जिनमें एफआईआर हो गई है, जिनमें अभ्यर्थी कंडीशनल अपॉइंटमेंट की मांग कर रहे हैं, उनको लेकर जो है वो चीजें आगे चलेंगी और फिर ये पता लगेगा कि लोक सेवा आयोग उसको किस तरह से एंटरटेन करता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जो नई बात आने वाली है वो है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 बड़े फैसले आज के, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, आपदा के कारण बहुत नुकसान राज्य में हुआ है।